हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा करंट अफेयर्स। जो लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं, आज हम उन्हें रिवाइज करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु हैज़ बीन नेम्ड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पुण्यकोटि दत्तू योजना। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किच्चा सुदीप को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये कहाँ से हैं? तो ये बेसिकली कर्नाटका से हैं। कर्नाटका की कैपिटल क्या है? तो वे है बेंगलुरु। और यहाँ के सीएम कौन है? तो वे हैं बसवराज। तो जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है, इन्होंने अपॉइंट किया है ये कन्नड़ सुपरस्टार हैं, जिन्हें पुण्यकोटि दत्तू योजना, जो कि है कैटल अडॉप्शन स्कीम, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज डिजिटल इंडिया मिशन विच स्टेट टॉप्स इन यूज़ ऑफ ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल। तो कौन सी स्टेट ने टॉप किया है इसमें? तो वे किया है यूपी ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। यूपी के सीएम कौन है? तो वे हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीति आयोग विच आर द टॉप स्टेट्स इन इम्प्लीमेंटिंग पोषण अभियान स्कीम। तो कौन सी स्टेट्स ने टॉप किया है इसमें? तो वे किया है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो ये तीनों की तीनों स्टेट्स ने इसमें टॉप किया है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो अगर हम बात करें स्मॉल स्टेट्स की, तो उसमें किसने टॉप किया है? तो वे किया है सिक्किम ने। और अगर यूटी की बात करें, तो उसमें कौन सी यूटी आगे रही है? तो वे रही है आपकी दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। ठीक है। और अगर बात करें पोषण अभियान स्कीम कब स्टार्ट की गई थी, तो ये की गई थी 2018 8 मार्च को ये स्टार्ट की गई थी। कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? तो ये की गई थी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। और 8 मार्च को कौन सा डे आता है? तो वे आता है इंटरनेशनल वीमेन डे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस बार की वीमेन डे की थीम क्या थी। बात करें अगर हम नीति आयोग की, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है इस टाइम पे? तो वे हैं परमेश्वरन अय्यर। और इसकी वाइस चेयरमैन कौन है? तो वे हैं श्री सुमन बैरी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल। तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो वे है देहरादून। इस पोर्टल में क्या देखने को मिलेगा? तो दिस पोर्टल प्रोवाइड्स ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल अपडेट्स इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम, सैलरी स्ट्रक्चर एंड अपॉइंटमेंट्स। तो इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी, सैलरी स्ट्रक्चर्स की और अपॉइंटमेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्टेट सेटअप्स इंडियाज़ फर्स्ट बायो विलेज। तो कौन सी स्टेट ने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर 100 बायो विलेजेस हैं, वे सेटअप की जाएंगी, जिसमें कि 10 है वो ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं। बेसिकली जो बायो विलेज प्रोजेक्ट है, इसका एम क्या है? ये प्रोवाइड करेगा सस्टेनेबल लाइवलीहुड और फूड सिक्योरिटी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंसेस टू रीनेम द राजपाट एज। तो इसका जो नया नाम रखा गया है, वे रखा गया है कर्तव्य पाठ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशंस फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी टू बी सेटअप। तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? तो ये देखने को मिलेगी आपको लद्दाख में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। विच स्टेट और यूटी विल होस्ट फर्स्ट एवर माउंटेन बाईसाइकिल वर्ल्ड कप। तो कौन करने जा रहा है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका लद्दाख। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वे हैं आर.के. माथुर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है? विच स्टेट लॉन्च्ड रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम। तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये की है मेघालय ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच सिटी होस्ट द फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ दुबई। होम्योपैथी डे कब आता है? तो वे आता है 10 अप्रैल को। जो होम्योपैथी है, ये बेसिकली एक टेक्निक है जिससे कि ट्रीट किया जाता है किसी भी सिकनेस और एलिमेंट को, और इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं वह बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
Question number 11th is Bhartol becomes first village in state to have RO water in every household. It is in which state? तो ये कौन सी स्टेट में है भरतौल विलेज? तो ये देखने को मिलेगी आपको यूपी के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। इंडिया सरपासिस विच कंट्री टू बिकम वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो इंडिया अब 5th रैंक पे आ गई है। तो किसको सरपास किया है इन्होंने? तो वे किया है यूनाइटेड किंगडम को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्खम सिटी ऑफ विच कंट्री हैज़ नेम्ड अ स्ट्रीट आफ्टर म्यूजिक कंपोजर AR रहमान? तो ये कौन सी कंट्री में है? तो ये किया गया है कनाडा में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। बात करें अगर हम AR रहमान की, तो इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था 2010 में। इन्हें और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोआखाई फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ओडिशा में। और ये कब सेलिब्रेट करते हैं? गणेश चतुर्थी के बाद। ठीक है। जो आपका नोआखाई है, इसका मतलब क्या है? इसमें नोआ का मतलब है न्यू और खाई का मतलब क्या है? इसमें फूड। तो बेसिकली जैसे अभी खारीफ सीज़न की जो आपकी राइस होती है, उसके लिए, उसकी हार्वेस्टिंग के लिए इसे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 इज विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस महिला निधि टू हेल्प वीमेन एंटरप्रेन्योर्स? तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये की है राजस्थान ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 इज टाटा स्टील एंड पंजाब गवर्नमेंट इंक्ड एन MOU टू इस्टेब्लिश स्टील फैसिलिटी इन विच स्टेट? तो ये की गई है पंजाब के अंदर, लुधियाना में। पंजाब के CM कौन है इस टाइम पे? तो वे हैं भगवंत मान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट साइन MOU विद पार्ले फॉर द ओशंस? तो किसके साथ किया है इन्होंने ये साइन? तो इन्होंने किया है आंध्र प्रदेश के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 इज विच स्टेट CM लॉन्च्ड CM उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना? तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये की है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। इस स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा? 1500 पर मंथ दिए जाएंगे स्पोर्ट पर्सन को, जिनकी एज है 8 से 14 ईयर्स तक। उत्तराखंड के CM कौन है? तो वे हैं पुष्कर सिंह धामी। और इसकी कैपिटल क्या है? विंटर्स में इसकी कैपिटल रहती है देहरादून और समर में रहती है इसकी गैरसैंण। उत्तराखंड के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच स्टेट CM लॉन्चेस रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोर्टल? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सिटी दैट होस्टेड इंडिया एंड जापान 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग? तो कौन कर रहा है इसे होस्ट? तो वे कर रहा है टोक्यो। 2+2 में क्या रहता है? एक हमारे पार्टिसिपेट करते हैं डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे पार्टिसिपेट करते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? तो वे हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पे देखने को मिली थी? तो ये हुई थी पंजाब में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 इज CM अशोक गहलोत किक्स ऑफ रूरल ओलंपिक गेम्स इन विच स्टेट? तो जो रूरल ओलंपिक गेम्स हैं, ये कौन सी स्टेट में होने जा रहे हैं? तो ये देखने को मिलेंगे राजस्थान में। और इसका मास्कट क्या है? तो वे है शेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री इंक्स एन MOU फॉर सस्टेनेबल एविएशन टेक? तो ये इन्होंने किया है स्वीडन के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 इज वज्र प्रहार 2022 किसके बीच में होती है ये एक्सरसाइज? इंडिया एंड US के बीच में। तो ये कहाँ पे देखने को मिली थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप कनौज इनटू टूरिस्ट डेस्टिनेशन? तो कौन सी स्टेट में आता है ये? तो ये आता है आपका यूपी के अंदर। तो बेसिकली इसे कर रहे हैं डेवलप किसमें? टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। इसमें क्या बताएंगे? इसमें एम्फेसाइज किया जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नीति आयोग डिक्लेयर्ड विच डिस्ट्रिक्ट एज द बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 27 इज पीएम मोदी टू इनॉग्रेट पेडिस्ट्रियन ओनली अटल ब्रिज ऑन विच रिवर? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूडो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हु विंस इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल? तो किसने जीता है? तो वे जीता है लिंथोई ने। और ये कौन सी स्टेट से हैं? तो ये हैं मणिपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस टू सून कम अप इन विच स्टेट? तो कहाँ पे खुलने जा रहा है ये? तो ये देखने को मिलेगा आपको बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th एडिशन ऑफ इंडियाज क्लीन एयर समिट बिगिंस इन विच सिटी? तो कौन सी सिटी में देखने को मिलेगा ये? तो ये होगा आपका बेंगलुरु में। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी। ईशा फाउंडेशन इंक्ड एन MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए ईशा फाउंडेशन ने कौन सी स्टेट के साथ MOU साइन किया है? तो वे किया है इन्होंने किसके साथ साइन? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस विलेज डिफेंस कार्ड प्रोग्राम 2022? तो ये कौन सी है यूटी? तो ये है J&K। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। यूपी CM योगी गवर्नमेंट टू सेटअप कंट्रीज फर्स्ट नाइट सफारी इन विच सिटी? तो कहाँ पे देखने को मिलेगी ये? तो ये देखने को मिलेगी आपको लखनऊ के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। लखनऊ कैपिटल है यूपी की। क्वेश्चन नंबर 34 इज विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेटअप 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क्स इन दिस स्टेट? तो कौन सी स्टेट में देखने को मिलेंगे आपको ये इंडस्ट्रियल पार्क? तो ये देखने को मिलेंगे आपको ऑप्शन बी, दैट इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। क्वेश्चन नंबर 35 इज रिसेंटली स्कॉटलैंड्स नेशनल म्यूजियम डिसाइड्स टू रिटर्न हाउ मैनी एंटीक्स आर्टफैक्ट्स बैक टू इंडिया? तो कितने रिटर्न करेंगे ये? तो ये करेंगे 7। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 इज 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस टू बी होस्ट बाय विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री से होस्ट करने जा रही है? तो वे करेगी कनाडा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी टू कम अप इन विच स्टेट? तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको? उत्तराखंड के अंदर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। इंडिया एंड विच अदर कंट्री हैव साइंड एन MOU टू प्रमोट टूरिज्म? तो किसके साथ इंडिया ने साइन किया है ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? तो वे किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। जो यूनियन मिनिस्टर हैं कमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने साइन की है MOU किसके साथ? ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर ऑफ ट्रेड, टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट के साथ, जिनका नाम है डैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज सेंट अ कंसाइनमेंट ऑफ मेडिकल सप्लाईज टू विच कंट्री टू मैनेज इट्स फर्स्ट COVID-19 आउटब्रेक? तो ये किया है इन्होंने किरीबती के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री रिलीज्ड इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इन Feb 2022? तो कौन सी कंट्री के हैं ये? तो ये हैं जो बाइडेन US के। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया विल हेल्प विच कंट्री टू लॉन्च अ यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल ऑन आधार कार्ड? तो कौन सी कंट्री के साथ ये कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 42 इज विद विच कंट्री हैज J&K साइंड MOU टू ट्रांसफॉर्म द शीप फार्मिंग सेक्टर? तो किसके साथ किया है इन्होंने ये? तो ये किया है न्यूजीलैंड के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। द MOU was signed to transform the sheep farming sector in the UT. It will help to enhance farmers' remuneration, implement technology, R&D and add value to sheep products. तो बेसिकली इससे क्या रहेगा? ये इन्हांस करेगा फार्मर्स की रेम्यूनरेशन को, ठीक है, और इसमें उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च द स्कीम स्माइल, जिसकी की फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज? तो बेसिकली ये कौन से डिपार्टमेंट के अंडर फॉल करती है? तो ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर।
देयर आर 2 सब स्कीम्स अंडर दिस। तो इसके अंदर आपको 2 सब स्कीम्स देखने को मिलेगी। एक है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सनस, और दूसरी रहेगी आपकी रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सनस एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बैगिंग। तो बेसिकली जो स्माइल स्कीम है ये ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए और बैगिंग जो मतलब बैग करते हैं उनके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक टू ऑफर इट्स कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट प्रपोजिशन टू एम्प्लॉयज ऑफ प्रसार भारती। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। Next question is to commemorate the birth anniversary of Charles Darwin and his contribution, which day is celebrated as the Darwin Day। तो डार्विन डे कब मनाया जाता है? तो वे मनाया जाता है 12 फेब को। बात करें अगर हम 12 जैन, तो इस दिन कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। ये होती है बर्थ एनिवर्सरी किसकी? स्वामी विवेकानंद की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Krishi Network, an agri-tech startup company, appointed which Bollywood actor as its brand ambassador। तो किसको नियुक्त किया है इन्होंने? तो ये किया है पंकज त्रिपाठी को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। Which country becomes the world first country to allow drones to operate in civilian airspace? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज इजराइल। द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स विल बी यूज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ। तो किस किस चीज़ का बेनिफिट रहेगा इसमें? एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, पब्लिक वेलफेयर, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अगेंस्ट क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमियर हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो इन्हें फिर से नियुक्त किया गया है प्रेजिडेंट कौन सी कंट्री का? जर्मनी का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। ही बिकेम प्रेजिडेंट इन 2017। He was previously Minister of Foreign Affairs from 2005 to 9 and again from 2013 to 17 as well as ये वाइस चांसलर भी रहे हैं जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग मिनिस्टर्स हैज़ विजिटेड फिलीपींस टू रिव्यू द डेवलपमेंट्स इन बायलैटरल रिलेशन। तो किसने विजिट किया है? तो ये किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो हैज़ लॉन्च्ड पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV कौन सी है ये? 52, जिसने कैरी की थी 3 सैटेलाइट्स। लॉन्च सेंटर कहाँ से हुई थी ये? तो ये हुई थी सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके अंदर द अदर 2 इंक्लूड्स 1 स्टूडेंट सैटेलाइट्स इंस्पायर सेट फ्रॉम, जो इंस्पायर सेट 1 थी ये थी आपकी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और दूसरी थी आपकी INS-2D फ्रॉम इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द फर्स्ट कलर सोवेनियर क्वाइन ऑन पंचतंत्र। तो किसने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज निर्मला सीतारमन। क्वेश्चन नंबर 52 इज पद्म भूषण अवॉर्डी फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो इनका नाम है राहुल बजाज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ही वॉज अवॉर्डेड द 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पद्म भूषण से इन्हें नवाजा गया था 2001 में। राहुल बजाज ज्वाइन द बजाज ग्रुप कब ज्वाइन किया था इन्होंने? 1965 में, और इसके CEO बने थे ये 1968 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम अ 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी इन इंडिया। तो कौन सी है ये? तो ये है आपकी डाबर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड दैट होप एक्सप्रेस विल बी लॉन्च्ड इन स्टेट टू प्रिवेंट कैंसर। तो कौन सी स्टेट ने ये लॉन्च की है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र। तो ये रहेगा इसका ऑप्शन सी। महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे हैज़ अनाउंस्ड he was speaking at the launch of start of the art mosaic 3D radiation machine at private hospital कोल्हापुर। दिस इज़ द फर्स्ट सच मशीन इन इंडिया। तो ये जो आपकी पहली ये 3D रेडिएशन मशीन जो रहेगी, जो कि किसके लिए है? कैंसर के लिए। तो ये इंडिया की पहली ऐसी मशीन बन गई है जिससे कि कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे है ये? कोल्हापुर। ठीक है। Question number 55 is in which state the world famous desert festival also known as Maru Mahotsav is celebrated।
तो ये देखने को मिलेगा आपको राजस्थान में। तो इस फेस्टिवल में क्या करते हैं, टू कोमेमोरेट द रिच एंड कलरफुल कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान। तो जो राजस्थान की संस्कृति और उसकी परंपरा को क्या करते हैं, ये मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और जो ये आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे देखने को मिलता है, फेब के अंदर, जैसलमेर के अंदर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ बिहार। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, मनोज तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टाइड अप विद इंश्योरेंस एग्रीगेटर policybazaar.com फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, LIC। क्वेश्चन नंबर 58 इज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन्वोक्ड द इमरजेंसी एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 ईयर्स। तो कहाँ पे देखने को मिली थी इमरजेंसी, तो वे लगाई गई थी कनाडा में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल सैंक्शनड हाउ मेनी रुपीज़ इन करोड्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ मेदाराम जथारा। तो ये कहाँ, कितने थी, इन्होंने कितने पैसे दिए थे। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका 2.26 करोड़। तो जो आपका ये मेदाराम फेस्टिवल है, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में, किसके द्वारा, कोया ट्राइब के द्वारा। अगर हम बात करें इस फेस्टिवल की, तो जो कुंभ मेला है, जो कि लार्जेस्ट फेयर होता है इंडिया का, उसके बाद अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो वे आता है आपका ये मेदाराम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया विल अचीव जीरो डीजल यूज इन एग्रीकल्चर एंड रिप्लेस फॉसिल फ्यूल विद रीन्यूएबल एनर्जी बाय विच ईयर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज 2030। यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है, तो वे हैं RK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेट अप वर्ल्ड क्लास रेसलिंग अकेडमी एट किशनगंज, दिल्ली। तो कौन करने जा रहा है ये, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी इज कंडक्टिंग अ प्रोग्राम ऑन रीन्यूएबल एनर्जी एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो क्या नाम है उसका। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ न्यू फ्रंटियर्स। आप मुझे ये बताएं, वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी सेंट्रल जेल हैज़ गॉट इट्स ओन रेडियो चैनल जेल वानी FM 18.77। तो ये देखने को मिलेगा आपको इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ IPS KV राजेंद्र नाथ रेड्डी एज द न्यू DG ऑफ पुलिस। तो कौन सी स्टेट के बने हैं ये, आंध्र प्रदेश के। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय येस बैंक टू को डेवलप डिजिटल फाइनेंशियल सोल्यूशन फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो क्या नाम है प्रोग्राम का, येस बैंक एग्री इन्फिनिटी। हु हैज़ बीन असाइंड द चार्ज ऑफ CBSE चेयरमैन। तो ये दिया गया है विनीत जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स टू रन टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया हैव अ पार्टनरशिप विद टू कंडक्टेड एन इंटरनेशनल वर्कशॉप ऑन कॉम्बैटिंग मेराइन पोल्यूशन। तो जो पानी के अंदर आपको पोल्यूशन देखने को मिलता है, उसके साथ लड़ने के लिए इंडिया ने कौन सी 2 कंट्रीज़ के साथ पार्टनरशिप की है। तो वे की है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम इंडिया रिप्रेजेंटेड इन 3rd इंडियन मालदीव्स डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग 2022। तो इसका आंसर क्या रहेगा। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। ऑप्शन सी, दैट इज़ डॉक्टर अजय कुमार। कहाँ हुई थी ये, मालदीव्स के अंदर। इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया था डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा। और जो मालदीव्स है ये कौन से ओशन में आता है, इंडियन ओशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ न्यू बुक टाइटल्ड ह्यूमेन हाउ द US अबेंडेंड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर ऑथर्ड बाय। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सैम्यूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू बुक टाइटल डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, इसके ऑथर हैं कौन? आर ओ खन्ना। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नीति आयोग इज इन एसोसिएशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर ओपन टू ऑल हैकाथॉन इवेंट, तो किसके साथ कर रहे हैं? फ़ोनपे के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर विद पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड एज अ पेमेंट पार्टनर फॉर टिप्स इन इंडिया, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी ट्विटर। हु हैज़ बिन नेम्ड एज द बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, तो वे हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टीम वन द 50th CEC कप वीमेन आइस हॉकी चैम्पियनशिप 2022 इन ले, तो ये जीता है खारू टीम ने। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड अ वर्क प्लान 2022 विद इंडिया टू स्ट्रेंथन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम December 1, 2022 टू November 30, 2023, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दैट इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ड्वार्फ प्लैनेट्स एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ इट्स सरफेस हैव बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट, तो वे किया है कहाँ पे? प्लूटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पॉलिसी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली, तो वे की है नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया है? तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दैट इज सिडबी। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड अ क्विट टोबैको ऐप, तो ये किया है WHO ने लॉन्च। हेल्थ डे आपका कब आता है? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साहित्य अकादमी अवॉर्डी डॉक्टर चिन्नवीरा कान्वी हैज़ पास्ड अवे इन Feb 2022। ही वॉज अ फेमस कन्नड़ लिटरेचर, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी पुलिस हैज़ सेलिब्रेटेड इट 75th रेजिंग डे ऑन 16 Feb 2022, तो ये मनाया है दिल्ली पुलिस ने। Which of the following state UT police has become the first to introduce smart card arm license, तो इसका आंसर रहेगा दिल्ली। Who has been nominated by central government as director on the Central Board of Reserve Bank of India, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। Who among the following has been awarded Assam's highest civilian award असम भैभव, तो ये दिया गया है रतन टाटा को, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। Which of the following has brought on board India's top table tennis player मनिका बत्रा, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी एडिडास। Which country will be the first foreign country to adopt India's UPI system, तो किसने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी नेपाल। बात करें अगर हम नेपाल की, तो ये आपका बना है 105th मेंबर किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 107th मेंबर कौन सा है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो वे हैं गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉल हेनरी सैन-डिएगो डैमीबा विल बी स्worn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये बने हैं बुर्किना फासो के, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ विच कंट्री, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए दैट इज इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस अ जॉइंट सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज वाज हेल्ड, तो ये देखने को मिली थी पोर्ट ब्लेयर एयरफील्ड अंडमान एंड निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड डार्केथॉन 2022 टू फाइंड सॉल्यूशंस टू काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग थ्रू डार्कनेट, तो ये किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अ नेवल वेरिएंट ऑफ द एडवांस सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी, तो कौन सा है वे? तो वे है INS विशाखापट्टनम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैज़ फ्लैग्ड ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस, तो ये देखने को मिली मुंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टाइड अप विद ड्रोन डिलीवरी टेक फर्म स्काई एयर फॉर द डिलीवरी ऑफ मेडिसिन एंड एग्री कमोडिटीज़। तो ये देखने को मिला हिमाचल प्रदेश में। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ 4-year मेंटोरशिप प्रोग्राम कॉल्ड प्रोजेक्ट आरोहण। तो ये हुआ है आपका असम में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। विच स्टेट विल सून गेट अ मोटर रेसिंग ट्रैक विच विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ मिजोरम। तो इसका आंसर है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हैज़ बीन नेम्ड बाय गूगल एज वन ऑफ द टॉप रिसर्चर्स ऑफ इट्स वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ अमन पांडे। Who among the following has been awarded with Business Leader of the Year Award for 2022? तो किसे मिला है? तो ये मिला है योहन पुणेवाला को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।